जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत 15 टॉपिक जो हो गए थे और एक्सप्लेन और क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे। 12वां और 13वां जो अध्याय छूटा है वो बाद में देख लेंगे। आज 16वां अध्याय देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसके हम लोग कुछ शब्द देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे पहला है, जहां लोगों का मिलन हो उसे सम्मेलन कहते हैं। साख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं। साख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे निरुद्ध कहते हैं या अवैध कहते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे वीतरागी कहते हैं। वीतरागी। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना ये कलंक कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। दावा नल। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। प्रा आधा ता या में छोटू की मात्रा, फिर आधा ता, पा ना पूरा ना, माँ और ता में छोटी की मात्रा। प्रत्युत्पन्न मति। एक ही समय में वर्तमान में तो समसामयिक कहलाता है। एक ही समय में वर्तमान तो समसामयिक। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पार्थिव। जिसके हृदय में ममता नहीं, निर्मम। आदि से अंत तक अधोपनांत, अधोपांत। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण उसे अभिभाषण कहते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण अभिभाषण। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। पृथ्वी में तीन ओर पानी वाला स्थान प्रायद्वीप कहलाता है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहलाते हैं। अनिर्वचनीय। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। भूगर्भवेत्ता। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है उसे अंतरिक्ष कहते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन कहलाता है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। ईशान। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। कृपण। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। उपत्यका। उप आदाता या का काम बड़ा डंडा। उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला सहायक, भला चाहने वाला हितैषी, पीछा चलने वाला अनुयायी या अनुगामी। मछली की तरह गोल आंखों वाली मीनाक्षी। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। मनमाना आचरण करने वाली स्त्री अवीरा कहलाती है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो वो भी अवीरा। 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 बड़ा छोटा आ है, वाह में बड़ी की मात्रा, रा में बड़ा डंडा। और मनमाना आचरण करने वाली भी स्त्री अवीरा कहलाती है। जिसका आदि ना हो उसे अनादि कहते हैं। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव। किसी रस का उपभोग करना रसास्वादन। वर्णन से परे वर्णनातीत। वर्णन से परे वर्णनातीत। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्य आश्रित। अन्योन्य आश्रित एक दूसरे पर आश्रित होता। अन्योन्य आश्रित। बिना घर का अनिकेत। हमेशा रहने वाला शाश्वत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। मुमुक्षु। माँ में छोटू की मात्रा, फिर माँ, फिर छोटू की मात्रा, छत्री वाला छा उसमें भी छोटू की मात्रा। मुमुक्षु। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन।
किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है। छेपक, छतरी वाला छा और पा, छेपक। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष। जो किए गए उपकारों को मानता है, उसे कृतज्ञ कहते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही कहलाता है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, बांझ कहलाती है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, कुलीन। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घ सूत्री कहलाता है। दीर्घ सूत्री। जिसने ऋण लिया हो तो उसे अधमर्ड कहते हैं। अधमर्ड। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह कहलाता है। अनुग्रह, ग्रह में जो है घर वाला, वो कृष्ण वाला रा नहीं लगेगा, वैसा रा लगेगा जो इधर को आता है। जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम कहलाएगा। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक कहलाएगा। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो, मुमुक्षु। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे शीर्षस्थ कहते हैं। शीर्षस्थ। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अप्रतिम कहलाते हैं। अप्रतिम। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम कहलाता है। जो बहुत बातें करता हो, वाचाल होता है वो। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना उसे पदावनति कहते हैं। पद अवनति। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प। जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, तो इसे प्रत्यक्ष कहते हैं। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, तो दोपहर का समय कहलाता है मध्याह्न। मध्याह्न। वैभव के उस समय विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला परीक्षक कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। सदा दूसरों पर संदेह करता है, संकालु। संकालु। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन। वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर कहलाती है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है, परित्यागता कहलाता है। परित्यागता। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक। जो सरलता पूर्वक, सा भी बड़ा, छोटी हाम छोटा, आधा ता या भी छोटी की मात्रा का, साहित्यिक। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे अगोचर कहते हैं। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे प्रत्युपन्नमति कहते हैं। प्रतिपन्नमति कहते हैं। जीने की इच्छा उसे जिजीविषा कहते हैं। जिजीविषा कहते हैं। एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर कहते हैं। जो एक स्थान पर टिककर न रहे उसे यायावर कहते हैं। पूछने योग्य को प्रष्टव्य कहते हैं। प्रष्टव्य। पूछने योग्य, प्रष्टव्य। युद्ध करने का इच्छुक, युयुत्सु। या छोटों की मात्रा फिर, या छोटों की मात्रा आधा ता, सा में छोटों की मात्रा, युयुत्सु। युद्ध करने का इच्छुक। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षक। छा बनेगा छतरी वाला, अंकेक्षक। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य, नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो बुरी दशा को दुर्दशा कहते हैं। ममता कम बोलती है, तो कम बोलने वाला मितभाषी होता है, मितभाषी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कई बार आया है, मुमुक्षु। इसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो अन्योदर कहलाता है, अन्योदर। जीतने की इच्छा तो जिगीसा कहलाती है, जिगीसा, षटकोण वाला सा, जिगीसा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। आजानुबाहु, आजानुबाहु कहलाता है। जो पूजा के योग्य हो, पूज्य। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो तो आगमस्य पतिका, आगमिष्यत पतिका।
जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो उपकार को ना मानता हो कृतज्ञ होता है जो मानता है, और जो उपकार नहीं मानता उसे कहते हैं कृतज्ञ। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला तो गतानुगतिक होता है। गतानुगतिक जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे किंवदंती कहते हैं। सबके समान अधिकार पर विश्वास समाजवाद। रजोगुण वाला राजसिक, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, इसमें धैर्य ना हो अधीर, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, सरलता से प्राप्त होने वाला सहज सुलभ, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, इसने उधार लिया हो ऋणी, जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। अगला है जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास, जो नीतिवान हो उसे नीतिज्ञ, जो विश्वास करने लायक हो अविश्वसनीय, जो विश्वास करने लायक ना हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक कहलाता है। जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही कहलाता है। जो अधिक बोलता हो वाचाल कहलाता है। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे गंजा कहते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। जो कम बोलने वाला मितभाषी, जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक, जंगल में लगी आग दावा नाल या दावाग्नि कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहते हैं। उद आधा दा बनेगा, उद मतलब दा पूरा बनेगा, नीचे हलंत लगेगा, तो उद्भिज जो धरती फोड़ कर जन्मता हो। जो परायों का हित चाहता हो परोपकारी, जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषाविद, जो पहले कभी नहीं सुना गया आश्रुत पूर्व, जो व्याकरण जानता है व्याकरण, जो व्याकरण जानता है। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी कहलाता है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी कहलाती है। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो कुलीन, जो स्त्री कविता रचती है उसे कवयित्री, का छोटा का वा में कोई मात्रा नहीं, या में छोटी की मात्रा, त्रा में बड़ी की मात्रा, कवयित्री। जिसे कर्तव्य बिना सूझ रहा हो किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। किम कर्तव्य विमूढ़। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया। विष्णु का उपासक वैष्णव। गोद लिया हुआ दत्तक, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। अत्याज्य जो आंखों से सुनता हो। चक्षु स्त्रवा जो पेट के बल चलता हो उसे उरग या उदचर कहते हैं। उदरचर कहते हैं या उरग कहते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे अनुल्लंघनी कहते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे अनुत्तरित कहते हैं। अनुत्तरित। जो वेतन लिए बिना कार्य करे उसे अवैतनिक कहते हैं। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो उसे स्थानापत्र कहते हैं। किसी एवजी में कार्य कर रहा है उसे स्थानापन्न कहते हैं। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो तो उसे पदेन या प्रभारी कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो तो उसे स्थानापन्न कहते हैं। स्थानापन्न। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे सहायिक कहते हैं। सहायिकी का छोटी बड़ी की मात्रा, या में छोटी की मात्रा, सहायिकी। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो उसे बंजर या ऊसर कहते हैं। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य
जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो तो उसे वातानुकूलित कहते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना ये छिद्रान्वेषी कहलाता है, छिद्रान्वेषी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त, रा छोटी की मात्रा आधा का थाथन, रिक्त कहलाती है। बाएं हाथ से काम करने वाला, सब्यसाची या डिबरा, सब्यसाची या डिबरा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत कहलाती है, सदाव्रत, आर्याव्रत वाला सदाव्रत। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो तो वाग्दत्ता कहलाता है, वाग्दत्ता। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं, पाथेय, पाथेय। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है, निशीथ। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है, नेपथ्य, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कानीन। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्य पस्या कहते हैं, असूर्य पस्या कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नीक कहते हैं, विपत्नीक, विपत्नीक कहलाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं, अपत मतलब कोई पाए मात्रा नहीं, आमे पामे तामे, अपत। तैरने की इच्छा तीरसा कहलाता है, षटकोल वाला सा है, बड़ा है, बड़ा डंडा है। छोटी किम पहले ता में तीरसा, तीरसा, तैरने की इच्छा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला हौदा कहलाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। गिरा हुआ पतित कहलाते हैं उसे। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले अंतेवासी कहलाते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना कृतार्थ कहलाता है। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं, खेचर। जो छीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं, अक्षय। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे अछत कहते हैं। अक्षत्री वाला अच्छा, अछत, कोई पाई मात्रा नहीं, सब पूरे पूरे अछत। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं, सधवा। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसे अंतज कहते हैं, अंत्यज। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। और झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। महल के भीतरी भाग को अंतापुर कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहते हैं। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता है, षटकोल वाला सा होगा, चषक। जो स्त्री के वशीभूत है उसे स्त्रैव कहलाते हैं, स्त्रैण, स्त्रैण, स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत है, स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिया गया उत्तर पर उत्तर तो उसे प्रत्युत्तर कहलाते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। मरणसन्न अवस्था वाला व्यक्ति मुमूर्ष कहलाता है, मुमूर्ष, मुमूर्ष, षटकोण वाला सा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुरभिसंधि कहलाती है, दुरभिसंधि। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम्य कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा कहलाती है। जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी। और जो सबको समान रूप से देखता है उसे समदर्शी कहते हैं।
शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके उसे अव्यक्त कहते हैं। सांझ और रात के बीच का समय गोधूलि कहलाता है। गोधूलि। जिसके हाथ में सूल हो उसे शूलपाणि कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं। जो बहुत मंद गति से काम करता है उसे मंथर कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। अनेक युगों से चलने वाला सनातन कहलाता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आसु कवि कहते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश कहलाता है। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय। जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी कहलाता है। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। दोपहर बाद का समय अपराह्न कहलाता है। अपराह्न। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोपी हो, अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। जिसकी गिनती न की जा सके उसे अगणित या अगणनीय कहलाते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि कहलाता है। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधो वस्त्र कहलाता है। अधो वस्त्र। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय कहलाता है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जो बाद में जन्मा हो अनुज। जिसका पता ना हो अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो छूने योग्य ना हो अछूत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अचित्त कहते हैं। जो अपनी बात से टले नहीं अटल। इस पुस्तक में 8 अध्याय हों अष्टाध्यायी। बरसात बिल्कुल ना हो तो उसे अनावृष्टि कहते हैं। बहुत कम बरसात हो तो उसे अल्पवृष्टि कहते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत कहते हैं। जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं। जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे अथाह कहते हैं। जो आज तक से संबंध रखता है उसे अद्यतन कहते हैं। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अध्यायूढ़ा कहते हैं। अविवाहित महिला अनूढ़ा और जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अध्यायूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अनयोड़ा कहलाती है। दूसरे की विवाहित स्त्री को क्या कहेंगे? अनयोड़ा। आ आधा ना या ओ की मात्रा अड़ा, ढक्कन वाला अड़ा ना, अनयोड़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधित्यका कहलाती है। अधित्यका। अधित्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं तो अधो हस्ताक्षर करता। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय। वह भाई जो अन्य माता के उत्पन्न हुआ हो अनयोदर। पलक को बिना झपकाए अनिमेष कहलाता है। निर्निमेष कहलाता है। जो बुलाया ना गया हो अनाहूत। जो ढका हुआ ना हो अनावृत। जो दोहराया ना गया हो अनावृत। पीछे पीछे चलने वाला अनुसरण करने वाला अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं अंतापुर या रनिवास। जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ या अज्ञ। जिसका आदर ना किया गया हो अनादर या अनादूत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो तो उसे कहते हैं अन्यमनस्क कहलाता है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसे अपव्ययी कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य कहलाते हैं। थाथन या यज्ञ, आधा था या अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अप्रहत कहलाता है। अप्रहत। ना जोता गया खेत भी अप्रहत कहलाता है।
जिस वस्त्र को पहना ना गया हो वो भी अप्रहत, और जो जोता ना गया हो वो भी अप्रहत। जो बिन मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं, अयाचित। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे अवैतनिक कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहते हैं। जो सहनशील ना हो उसे असहिष्णु कहते हैं। जिसका दमन ना किया जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो वह अस्पृश कहलाता है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो तो उसे अनुदित कहलाते हैं। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र हो वो अकिंचन कहलाता है। जो सुना हुआ ना हो उसे आश्रव्य कहते हैं। जो साधा ना जा सके असाध्य कहलाता है। जो चीज इस संसार में ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे अलोक कहते हैं। अलोकग। जो लांघा ना जा सके अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए अग्रगण। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतरजातीय। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिसका चिंतन न किया जा सके अचिंत्य। जिसको त्यागा ना जा सके अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य। तो ये एक पार्ट में देख लीजिएगा, बाकी वीडियो बड़ा होगा, कुछ रह गए हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में कुछ रह गए हैं अनेक